हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 गद्य खंड से पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रमुख प्रश्न उत्तर, और ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं लखनवी अंदाज पाठ का प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो इसका उत्तर होगा, जब लेखक अपनी सीट पर बैठे तो नवाब साहब उनसे नज़रें मिलाने से बच रहे थे। नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे। इन हाव भावों से पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित अर्थात इशारा करता है। तो इसका उत्तर होगा, नवाब साहब को झूठी शान दिखाने की आदत रही होगी। वे खीरे को तुच्छ फल मानते होंगे और इसलिए किसी के सामने खीरे को खाने से बचना चाहते होंगे। इसीलिए उन्होंने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा कि कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र उतने ही जरूरी हैं जितना कि पेट भरने के लिए भोजन। मैं लेखक के इस विचार से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं लेखक द्वारा किए गए कटाक्ष से जरूर सहमत हूँ कि जब केवल सूंघकर और देखकर पेट की तृप्ति हो सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे, तो ये आप अपने स्वविवेक से इसका उत्तर दे सकते हैं। आपको ये पाठ पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस होता है कि आप इसे और क्या नाम दे सकते हैं। तो अपने अनुसार से हर छात्र छात्राएं विभिन्न नाम दे सकते हैं। जैसे मेरे अनुसार से अगर मैं इसका नाम अगर दूंगी तो मैं दूंगी झूठा दिखावा या झूठी नवाबी इत्यादि, और आपको जो भी समझ में आता है आप इसका नाम दे सकते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नवाब साहब ने बड़े करीने से खीरों को धोकर तौलिए पर रखा। फिर उन्होंने अपनी जेब में से चाकू निकाला और खीरे के सिरे को काट दिया। फिर खीरे के सिरे को गोंदकर उसे रगड़कर झाग निकाला। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के छिलके उतारे। फिर उन्होंने खीरे की पतली पतली फांकें काटी और उन्हें तौलिए पर सजा दिया। उसके बाद उन फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिससे उनकी खीरा खाने की तैयारी पूरी हो गई। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो यहाँ पर ये उत्तर भी स्वविवेक से आप लोग लिखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पसंद और नापसंद अलग अलग हो सकता है। आप किस प्रकार के फल को खाना पसंद करते हैं या किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, आप उसे किस प्रकार से स्वाद लेकर के खाना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी फल ले सकते हैं, आम, अमरूद, या आपको जो भी पसंद है, आप उसे खाने से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं, आप उसे किस प्रकार से खाना शुरू करते हैं, उससे पहले आप उसे किस प्रकार से तैयारी करते हैं, यही चीज़ लिखना है। मान लीजिए अगर आम आप खाते हैं तो आम को सबसे पहले आप क्या करते हैं? आम को धोते हैं, उसके बाद उसे काटते हैं, या उसके पश्चात आप जो भी कार्य करते हैं उसे किस प्रकार से आप प्रस्तुत करते हैं अपने लिए खाने के लिए,
यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आम ही फल हो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, उस हिसाब से आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनक और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर स्वविवेक से उत्तर लिखें। अगर आपने किसी भी नवाब के बारे में और भी कोई कहानी अगर सुनी है कि कोई जो नवाब है इस प्रकार की सनक अपने जीवन में वो अनुग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, तो उसे अगर आप जानते हैं तो उसे आप लोग लिखिए। तो ये भी उत्तर स्वविवेक से ही होगा, क्योंकि हर छात्र छात्रा अपने अनुसार से इसको लिख सकते हैं। कोई एक नवाब तो इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है और अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है कि वो किसके बारे में लिखना चाहते हैं, कौन से नवाब के बारे में लिखना चाहते हैं। ये आप लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, आपकी पसंद पर निर्भर करता है, इसलिए ये उत्तर आप स्वविवेक से लिखेंगे। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। यदि किसी व्यक्ति में लगन से काम करने की सनक हो तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमने ऐसे कई वैज्ञानिकों के बारे में सुना है जो दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे और अपनी इसी सनक के कारण उन वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज लखनवी अंदाज के प्रमुख जो प्रश्न उत्तर है उसका अभ्यास किया। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। बच्चों, इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें। आशा है बच्चों आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। और बच्चों, अपनी रचना, अपनी अभिव्यक्ति और अपने टैलेंट को भी आप लोग दिखाएं। और जब पाठ को अच्छी तरह से समझ जाए तो कुछ ऐसी बिंदुएं होती हैं जिसे बच्चे खुद लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपकी राय पूछी जाती है कि आप उसमें किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।